अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 9 अगस्त 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब की अहम तरीन ख़बरें। दोस्तों, मॉर्निंग में इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो शेयर की है जिसको आप देखें, जो कि वजारत अमल ने गैर मुल्कियों के लिए एक अहम ऐलान किया है। इस वीडियो को देख के आपको काफ़ी खुशी होगी। आज की खबरों पर हम नज़र डालते हैं। वजारत ट्रांसपोर्ट ने ऐलान किया है कि आइंदा आने वाले दिनों में ममलिकत में 447 रोड के बड़े मंसूबों पर काम शुरू किया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 1246 किलोमीटर तवील सड़कें तामीर की जाएंगी। 447 बड़े प्रोजेक्ट्स में 67 रियाद में, 61 मक्कातुल मुकर्रमा में, 27 मदीना मुनव्वरा में और 27 मशरकी रीजन में फौरी तौर पर शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें तकरीबन 15 अरब से ज़ायद रियाल खर्च होंगे। इन तमाम प्रोजेक्ट्स को 2020 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। दोस्तों, इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के शुरू होते ही एक बार फिर से सऊदी और गैर मुल्की अफराद के लिए बहुत सारी मुलाजमतों के दरवाज़े खुल जाएंगे इंशाअल्लाह। महकमा पासपोर्ट के तर्जमान ने ऐलान किया है कि हज 1439 के लिए ऑनलाइन 52,000 हज इजाज़तनामे जारी कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता सालों में हज के इजाज़तनामों के लिए कागज़ी कार्रवाई होती थी, मगर इस साल तमाम निज़ाम ऑनलाइन कर दिया गया है। कंपनियां और इदारे मुकीम जबकि तमाम अफराद अपशर अकाउंट से ऑनलाइन हज इजाज़तनामे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हरम मक्की और हरम मदनी इंतज़ामिया के सदर और मशहूर आलिम दीन डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस-सुदैस ने कहा है कि ऐसे अफराद जो बग़ैर इजाज़तनामे यानी तसरीह के बग़ैर हज करते हैं, ऐसे अफराद ममलिकत के कवानीन और हदायत को ना मानने के ज़ुमरे में आते हैं। हज के लिए तमाम अफराद को ममलिकत की हदायत को लाजमी तौर पर मानना चाहिए। लिहाजा ऐसे अफराद जो बग़ैर तसरीह या इजाज़तनामे के हज करते हैं वो गुनाहगार शुमार होते हैं, क्योंकि इन्होंने हज के लिए ममलिकत के जारी करदा कवानीन की खिलाफ वर्जी की होती है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि जो कैंपेन के सऊदी हुकूमत ने हज के सिलसिले में जारी की हुई है, जिसका नाम नो हज विदाउट अ परमिट है, इससे लाखों फर्जंदान इस्लाम जो हर साल हज के लिए आते हैं, इनको किसी भी किस्म की मुश्किलात से बचाना है और मुशायरे मुक़द्दसा में गुंजाइश के मुताबिक इंतज़ामात फ़राहम करना है, ताकि तमाम मुसलमान खुशू खुजू के साथ हज जैसी मुक़द्दस इबादत से दिली आसूदगी हासिल कर सकें। यमनी हौसी बागियों की जानिब से जज़ान शहर पर फायर किए जाने वाले बैलिस्टिक मिज़ाइल का मलबा गिरने से एक गैर मुल्की और एक शहरी शहीद और 11 शहरी ज़ख्मी हुए हैं। जज़ान शहरी आबादी को यमनी हौसी बागियों ने निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिसमें वो बार बार कोशिश करने के बावजूद नाकाम हुए हैं, और क्योंकि सऊदी एयर डिफेंस सिस्टम बड़ी कामयाबी से इन तमाम बैलिस्टिक मिज़ाइल को फ़िज़ा में ही तबाह करता आ रहा है। हज सिक्योरिटी इदारे के तर्जुमान ने आज फिर ऐलान किया है कि बार बार बताने के बावजूद कसीर तादाद में ऐसे अफराद मक्कातुल मुकर्रमा का रुख कर रहे हैं जिनके पास ना मक्कातुल मुकर्रमा का जारी करदा अकामा है और ना ही मक्का में दाखिल होने का इजाज़तनामा यानी तसरीह। लिहाजा 25 ज़िलक़द से आज तक 1,88,000 अफराद को चेक पॉइंट से वापस कर दिया गया है, जबकि 84,000 गाड़ियों को भी मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिले से रोक दिया गया है। याद रहे, ये पाबंदी तमाम सऊदी और गैर मुल्की अफराद के लिए यकसा है कि जिनके पास मक्का में दाखिले का इजाज़तनामा नहीं होता है। कसीम के इलाके से खबर आई है कि एक ट्रैफिक हादसा रोनमा हुआ है, जिसमें 21 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। यह हादसा किंग अब्दुल्ला रोड पर पेश आया है। इस हादसे में किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है, मगर इस हादसे में ज़ख्मी होने वाले 3 अफराद की हालत काफ़ी तशवीशनाक है। नजरान के इलाके से खबर आई है कि वजारत तिजारत ने 50 पेट्रोल पंप पर तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की हैं और इनमें 15 पर खिलाफ वर्जियाँ भी रिकॉर्ड की गई हैं, जिनको भारी जुर्माने कर दिए गए हैं। मज़ीद इन पेट्रोल पंप मालकान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
وزارت تعلیم کے ترجمان نے اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام تعلیمی اداروں کو خبردار کیا ہے کہ جو پرائیویٹ سکولز یا غیر ملکی سکولز فیس میں اضافہ کرے گا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ترجمان نے والدین سے کہا ہے کہ 19996 پر رابطہ کر کے اس سلسلے میں اسکول انتظامیہ کے خلاف رپورٹ درج کروا سکتے ہیں۔ اسکول انتظامیہ والدین کو اسکول ڈریس یا کتابیں کسی خاص جگہ سے خریدنے کی پابند اگر بنائے گی تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزارت تعلیم نے مزید کہا ہے کہ خلاف ورزی پر کسی بھی اسکول انتظامیہ کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ مکہ المکرمہ انتظامیہ نے بتایا ہے کہ ہر گھنٹے کے بعد حجر اسود کے ساتھ کھڑے سیکیورٹی گارڈ کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ حجر اسود کی اہمیت کے پیش نظر 24 گھنٹے میں 24 سیکیورٹی گارڈ تبدیل ہوتے ہیں۔ حجر اسود کی حفاظت پر مامور سیکیورٹی گارڈ طواف کرنے والوں اور حجر اسود کو بوسہ دینے والوں کی سلامتی کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اگر حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کوئی شخص گر جائے یا بوسہ دیتے ہوئے رش کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جائے تو اس کی اطلاع فوری طور پر دیگر سیکیورٹی اہلکاروں کو دی جاتی ہے تاکہ وہ فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے اس تمام صورتحال کو کنٹرول کریں۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ مکہ المکرمہ ریجن میں اور اس سے ملحقہ کچھ علاقوں میں جیسے طائف اور الجموم کا علاقہ ہے ان میں کہیں ہلکی اور تیز بارش ہو سکتی ہے، جبکہ ریاض ریجن کے کچھ علاقوں میں گرد و غبار کے طوفان چلیں گے، لہٰذا تمام مقیم اور سعودی شہری افراد، سعودی عرب میں موجود افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دوستو، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لائک کرتے ہوئے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے، اور جو مارننگ میں میں نے ایک اور خبر وزارت عمل کی جانب سے شیئر کی ہے غیر ملکی افراد کے لیے، اس کو آپ لازمی دیکھیں تاکہ اس میں کچھ اہم معلومات اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گی۔ میری تمام ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔